Okay, so hi Smith. This Right. is Faizan, your co-host for today. And before we start off, I went through your LinkedIn profile and I saw a few observations there. And I'd like to give you a short intro about yourself first, Okay. and then you could give us a short intro about yourself, right? Yeah, definitely. Sure, Smith. So, so you are a speaker, like you've founded Speaker Dumpster, which is India's first talking dustbin, Yes. and you are a founder of Smith Handmade Organic, Correct. and you are a partner at Bandhu, which is an IIT Bombay agricultural startup, Yes. and a speaker at colleges, institutes. You've got, say, selected for multiple national and international startup competitions, and you've been awarded with Mazi Vasundhara Abhiyan Award Again. by Aditya Thackeray. And Yes. I saw your qualifications. You've just completed your masters. It's, I think, last year you've completed. Yeah, last year only. And so I'm like very surprised as to how much you've achieved just after your graduation. I mean, after your post graduation or while you were studying. So I'd like to know a bit about how you started, Smith. How did you how did you find these companies? From where did you get these ideas? All these things, Smith. So I'd like to understand from your end. Yeah, definitely. Actually, it started in the period of lockdown. Mm-hmm. Uh, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सब मतलब पूरा घर यही था, सब पैक, कुछ काम नहीं था वगैरह, कॉलेज भी मतलब ऑनलाइन लेक्चर चलते थे, बाकी कोई काम नहीं था। Mm-hmm. तो वो टाइम पे एक्चुअली कार्टून देखते देखते एक आइडिया आया। Okay. Okay. बेसिकली कार्टून डोरेमोन था। तो Mm. डोरेमोन देखते देखते एक आइडिया है कि हाँ ऐसे डस्टबिन बना सकते हैं कुछ जिससे आजू बाजू के लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट होगा। Correct. और जैसे मेरा टाउन है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गार्बेज कलेक्शन बोलो नहीं तो अवेयरनेस नहीं कौन सा गार्बेज किस में डालना। Correct. सो वहाँ से एक छोटा आइडिया आया कि अगर एक ऐसा डस्टबिन बनाए जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। Hmm. तो फिर इंटरेक्ट मतलब पहला मॉडल बना। एक्चुअली मैं Hmm. कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव Okay. कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ कॉमर्स एंड Mm-hmm. देन आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम। और अच्छा. साइमल्टेनियसली आई हैव डन मास्टर्स इन डेटा साइंस ऑल्सो अच्छा. एंड लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा. Nice. Nice. Okay. सो यूजिंग दैट उसके बाद मैं आस्किंग माई फ्रेंड्स वो मतलब जो कलीग्स थे, मैंने तो उसके बाद यूट्यूब हो गया, यहाँ से थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कोडिंग वगैरह लर्न करके फिर स्पीकिंग डम्प से स्टार्ट किया। सो मतलब जर्नी वॉज लिटिल बिट हार्ड क्योंकि टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं था, बट Correct. आ गया। मतलब फ्रेंड्स थे, सब सब मतलब थे, थोड़ा सपोर्ट था। तो Correct. वी हैव स्टार्टेड। Awesome. Awesome, Smith. So कार्टून देख के आपको आइडिया है इसका. So I think cartoons are very creative यस। and बहुत सारे आइडियाज हमको मिलते हैं कार्टून से भी. करेक्ट। एक्चुअली सम ऑफ द कार्टून्स आर रियली क्रिएटिव। मतलब सीरियल देखने से अच्छा आई सजेस्ट कि आप कार्टून देखो। Absolutely. Absolutely. I agree, Smith. Great. And so in your journey, Smith, what do you think was the most important thing which made you successful? सर दो चीज़ें थी। जैसे एक तो स्ट्रगल था अच्छा. और कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस था। हम्म. स्ट्रगल इसलिए मतलब सिर्फ नॉट ओनली फॉर नॉलेज, बट जैसे आप छोटे टाउन से आते हो कभी भी, तो आपको बहुत से लोगों के मतलब ताने सुनने पड़ते हैं, सब हंसते हैं आपके ऊपर वगैरह, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। करेक्ट. उन सबको टैकल करके आगे आना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म. कि मेरे भी ऐसे दो तीन फ्रेंड्स थे जिन्होंने हम्म. कुछ नया स्टार्ट किया था, बट उनके ऊपर थोड़ी प्रेशर्स वगैरह तो उन्होंने वो सब वहाँ पे बंद कर दिया। बट हम्म. मेरा लक अच्छा था या फिर कुछ अच्छा हो गया इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया। और सेकंड थिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। मतलब हाँ, अगर मैं कॉमर्स फील्ड से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सीए या एमबीए करूंगा एंड आई विल फिनिश। करेक्ट. आपको बाकी की चीज़ों का भी नॉलेज लेना चाहिए साइमल्टेनियसली। दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली, स्मिथ. आई थिंक आपने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली लर्न करना चाहिए हमको चीज़ों को, एंड हमारे ब्रेन को भी ये चाहिए. आई थिंक मैंने भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हमारे ब्रेन को भी क्या बोलते हैं, एक गार्डन जैसा है जिसको करेक्ट। पानी देना चाहिए रोज. तो करेक्ट। ये पानी तो लर्निंग के जैसा है कि इफ यू गिव लर्निंग, that's when our brain will grow and it needs it. So या really डेफिनेटली। important. I totally agree, Smith. And
Okay, and who is your online most say influential personality, Smith? सर एक्चुअली करंटली से ऑनलाइन में कोई है नहीं, Okay, बट okay. मोस्टली होता है ऐसा है ना, मतलब मेरा स्कूल बाजू में ही है। सो Hmm. ग्राउंड के वहाँ उन्होंने ना रतन टाटा, अच्छा, उसके बाद में अपने विप्रो के ओनर वगैरह इन सब के फोटोज लगाए, तो जैसे उठता हूँ ना सबसे पहले उनके फोटो दिखते हैं कि अच्छा, उन्होंने कुछ तो किया है, मतलब दे आर लाइक एन इंस्पिरेशन टू मी ऑल्सो। करेक्ट, एंड वन ऑफ द गुड थिंग इज दैट कि जो टाउन में मैं हूँ अम्बलनेर में, वहाँ से विप्रो का भी स्टार्टिंग हुआ है। अशीम प्रेमजी सर ने वहाँ से स्टार्ट किया था। करेक्ट। तो वो भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर एक आदमी यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है, तो अपन कुछ कर सकते हैं आगे जाके। एब्सोल्युटली, हम भी कर सकते हैं फॉर या श्योर। एंड ऑफलाइन आपका कौन है सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी? सर ऑफलाइन में अभी तक जिनको मैं मिला हूँ, जिनसे बातें हुई है उनसे अभी तक तो एक पेरेंट्स है, हम्म, एंड सेकंड जो मेरे टीचर्स थे, हम्म, नाम उनके एक्चुअली पाठक सर हो गए, राकेश सर, हम्म, प्रिंसिपल्स हो गए, क्योंकि वो लोगों ने जब कुछ नहीं था तभी हेल्प किए। कॉलेज के टीचर्स थे एक्चुअली, जब लॉकडाउन लगा एंड तब डस्टबिन स्टार्ट हुआ था, प्रोटोटाइप रेडी था, एंड मतलब ऑल वर गुड, बट फंडिंग नहीं मिल रही थी डस्टबिन के लिए। अच्छा, सबका बोलना यही था कि एक सोशल वर्क है, तो आपको एनजीओ के पास वगैरह, और गांव में बैठे बैठे आप आपका नेटवर्क नहीं बढ़ा सकते हो। तो अच्छा, अविन सर हो गए, तो अविन सर एक कॉलेज के प्रोफेसर थे हमारे अकाउंट के, तो उन्होंने हम्म, हेल्प किया था। करेक्ट, उन्होंने जय हिंद कॉलेज से एक मैडम है राखी मैम, उनसे कांटेक्ट करवा के दिया था, और फिर मेरा थोड़ा सा और डस्टबिन का इन्फ्लुएंस बढ़ा। तब तक एक्चुअली डस्टबिन सिर्फ एक गांव गांव से नहीं तो उससे भी कम मेरा घर इतना ही था। करेक्ट, करेक्ट, जिससे मतलब आप आपको बोलता अराउंड 300 प्लस इन्वेस्टर थे जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था वो ओके, टाइम पे। बट आज ऐसा है कि उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज खुद से आके इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी है। सो करेक्ट, मतलब उनका एक इन्फ्लुएंस भी अच्छा था, एंड दे रियली सपोर्ट मी आर। करेक्ट, करेक्ट। और मेरा एम इस पॉडकास्ट से यही है कि मैं बिजनेसेस प्रमोट कर सकूं। ओके। कि जैसे कि पॉडकास्ट में यूजुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि सारे बड़े बिजनेसेस को प्रमोट या करते हैं, बट मेरा एम ये है कि स्मॉल बिजनेस एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को एम करना है एंड उनको प्रमोट करना है मुझे। वही या मेरा एम है। एंड उसी का फॉलोअप क्वेश्चन मैं आपसे मतलब करना चाह रहा हूँ कि आपका जो अभी जो स्टार्टअप है कौन से फेज में है, क्या चल रहा है? अगर आप उनका रेवेन्यूज शेयर करना चाहते हैं या बिजनेस मॉडल, क्या आप कुछ शेयर करना चाहते हो उसके बारे में, स्मिथ? या डेफिनेटली। तो जो स्पीकिंग डम्स्टर करके है, इट्स गोइंग वेल। उसमें बीच में थोड़ा लैग आया था बिकॉज जो प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स आते हैं वो चाइना से आते थे, तो वो बीच में स्टॉप हो गया था बिकॉज बैन एंड सम इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। करेक्ट, बट अभी वो चालू है, स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, एंड उससे बहुत से अवेयरनेस भी हो रहे हैं। अब हमारे एरिया में बोलो, मुंबई में भी कॉलेजेस में लगा है मैंने। ओके, एस ओके, आई एस कॉलेज हो गया, एस आई एस कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, वहाँ पे भी इंस्टॉल किया था। वो ओके, होने के बाद में जो सेकंड स्टार्टअप था ये था अपना स्मिथ हैंडमेड ऑर्गेनिक। एक्चुअली ये एक ऐसा ब्रांड है जो सोप बना, करंटली सोप के ऊपर फोकस कर रहा है, ओके, और ऐसा सोप है जो फुल्ली नेचुरल मटेरियल से बना है। हम्म, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप रोज लेते हो तो उसमें रोज रोज का ही जो पेटल्स आते हैं उसको पाउडर बना के डाला है, दूसरा कुछ ऊपर से केमिकल वगैरह कुछ ऐड ऑन नहीं है। हर सोप में एलोवेरा एंड विटामिन ई डाला है। करेक्ट, सो एंड हमने जो भी सोप जब लॉन्च करने थे उसके पहले सब लैब टेस्ट वगैरह जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, टेस्ट एंड ऑल, वो सब हमने करवा ली थी। सो करंटली वो सोप का जो ब्रांड है वो भी आज अच्छे इससे चल रहा है। हमारे वैसे ही मेन कस्टमर डॉक्टर्स हैं, एंड बाकी कस्टमर्स होते हैं जिनका कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स होता है, तो वो आते हैं, एंड बोथ थिंग्स आर इन प्रॉफिटेबल वे, गोइंग ओके, वेल। ओके, ओके, ग्रेट। सो आप ये दोनों स्टार्टअप्स एक साथ मैनेज कर रहे हो? या करंटली तो यही है। एंड आप साथ में जॉब भी कर रहे हो या बस ये दोनों को ही संभाल रहे हो आप, मतलब नहीं, कैसे? अभी तो करंटली ये दोनों ही है, और अच्छा, एक स्टार्टअप है जैसे आपको अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में दिखाऊंगा, बंधु करके। करेक्ट, बंधु। तो उसका भी थोड़ा काम है, वो भी चालू है। एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, थोड़ा कम ही है, अच्छा, ओके, तो साइमल्टेनियसली तीनों मैनेज हो जाते हैं आराम से। अच्छा। तो ये बंधु जो स्टार्टअप है इसमें आपका क्या रोल है? एक्चुअली मेरा बेसिकल रोल डेटा कलेक्शन, बिकॉज डेटा एनालिसिस हम्म, हो गया है, तो डेटा ओके, कलेक्शन है उसको ये करना है और ऑर्गेनाइज में उनको ला के हम्म, देना।
करेक्ट। आई मीन जो भी हमारे क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल जो हम्म। भी हमारे फार्मर्स वगैरह है, उनसे थोड़ा सा डील डील आउट करना होगा। ये अभी करंटली तो यही वर्क है मेरा। ओके ओके ग्रेट। एंड आपका कोई फेवरेट कोट है? फेवरेट कोट तो नहीं है, बस एक ही लाइन है कि जितना आप स्ट्रगल करोगे और जितना हम्म। आप लर्न करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। करेक्ट। मतलब डेली एक ही रूटीन चाहिए। मतलब जैसे आप उठते हो, ठीक है, मतलब आप 100% कुछ ना करो, बट उसका 1% भी आपने कुछ नया सीखा, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक ये कंपाउंड होते जाता है, ये वन वन या परसेंट जो है। 1% आगे जाके कंपाउंड होगा। करेक्ट करेक्ट। एंड आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, स्मिथ? लिटिल बिट इंट्रोवर्ट। ओके। एंड आप मोटिवेशन में बिलीव करते हो या डिसिप्लिन में बिलीव करते हो? देखने का तो दोनों में, बिकॉज हम्म। डिसिप्लिन तो कंपलसरी लगता ही है। हर काम आप कौन से भी फील्ड में जो आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, फिर वो म्यूजिक हो गया या फिर स्टडीज हो गया, एनीथिंग। हम्म। एंड करेक्ट। मोटिवेशन एक्चुअली में लगता है सर, मतलब हम्म। जैसे कुछ भी हो, आपको एक बड़ा काम करना है, आपको एक छोटा सा मोटिवेशन तो लगेगा। करेक्ट तो दोनों इक्वली बैलेंस है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ आपको स्टार्ट करना है, जैसे मुझे डस्टबिन स्टार्ट करना था, तो लॉकडाउन का पीरियड आपको पता है सबके लिए कितना डिफिकल्ट था। करेक्ट तो वहाँ करेक्ट। पे मेरा मोटिवेशन जस्ट यही था कि हाँ, अभी कुछ नहीं है करने के लिए, तो कुछ करो। तो मैंने थोड़े संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस देखे थे वो हम्म। टाइम पे, वहाँ से थोड़ा आइडिया आया। और ऐसे रैंडमली जो लोगों के प्रॉब्लम्स है वो देखे, वो भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, तो फिर वहाँ करेक्ट। से वो आया। ओके ओके ग्रेट स्मिथ। एंड हार्ड वर्क या टैलेंट? हार्ड वर्क। ओके। ऑलराइट। एंड आपके थॉट्स या व्यूज क्या हैं रिलेटेड टू मनी? सर अगर मनी देखे गए तो मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके। मतलब फ्रॉम मिडिल क्लास आई थिंक दैट कि एक हम्म। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अगर आपके पास मनी है तो यू हैव द पावर कि आप कुछ तो क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके या राइट। मतलब उसके डिसएडवांटेजेस भी मनी के, जैसे आपको वो बहुत चढ़ा देता, मतलब बहुत हाई डाउन फॉल भी लेके जाता है, बहुत ही भी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बट अगर आप मनी को अच्छे से यूज़ करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें भी ला के देता है। आप उससे बहुत सी करेक्ट चीज़ें नई से क्रिएट कर सकते हो जो लोगों के लिए हेल्प हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। गॉट इट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है मनी को लेकर। या तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। तो बहुत सारे लोगों के पास मैंने यही सुना है, मोस्ट ऑफ द आंसर्स इज मनी कैन, दो इट कैन नॉट बाई यू हैप्पीनेस, इट कैन बाई यू सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो काम की चीजें हैं। एंड पैसा बहुत कुछ कर सकता है फॉर श्योर। या एक्चुअली इट कैन डू, बट व्हाट आई थिंक इज कि हम्म। अगर आपके पास मनी ना, तो आप, मतलब मेरा मोटिवेशन मनी के लिए यही है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ तो क्रिएट कर सकते हो जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको, हम्म। आप सोसाइटी में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सको। मतलब ये हम्म। मेरा मोटिवेशन रिलेटेड टू मनी। ओके ऑल राइट। एंड आइडिया और एग्जीक्यूशन, इसमें से क्या चूज? एग्जीक्यूशन। ओके ऑल राइट। तो एग्जीक्यूशन क्यों, मतलब व्हाई डू यू थिंक एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट? सर आइडिया आना थोड़ा इजी है, मतलब आप कौन से भी प्रॉब्लम को देख के आइडिया ला सकते हो, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, वो एक वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। उसमें बहुत से आपको हर्डल्स मिलने वाले, अप्स एंड डाउन्स मिलने वाले। तो आइडिया करेक्ट। आप कुछ भी ला सकते हो। अभी जैसे एक फ्रेंड है, उसका नाम नहीं लूंगा, बट एक फ्रेंड है, उसने एक आइडिया लाया था कि अ, जो लेज़र, जो आर्मी, एक्चुअली आर्मी के लिए, आर्मी फोर्सेस के लिए था, जिसमें एक लेज़र उसने क्रिएट किया था जिससे जो भी मिसाइल्स होंगे वो लेज़र के थ्रू ब्लास्ट हो जाएंगे ऊपर ही, एयर में। बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना उतना ही हम्म। डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें करेक्ट। आपको मनी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मनी लगेगा, आपका हम्म। टीम लगेगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक मैं भी अग्री करता हूँ। आइडियाज भी मैंने भी बहुत जनरेट किए, बट फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता था। एंड फिर मैं भी एक दिन बैठ के मैं बोला, मैंने भी फ्रेंड से, बहुत सारे फ्रेंड से सजेशंस लिया, उनको बोला कि चलो कोलैब करके कुछ कुछ तो बनाते हैं। बट करेक्ट। हुआ नहीं। फिर मैं सोचा कि मैं अकेला ही जब कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट स्टार्ट ऑल अलोन।
फिर या देख लेंगे, कोई ना कोई रास्ते में मिल ही जाएगा, या अपन अकेले कर सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं, या एक्चुअली एंड स्टार्टअप का ये एक चीज़ अच्छी है सर, आप स्टार्ट अकेले करते हो बट आप जब जर्नी में पास आउट होते हो ना, आपको बहुत सारे लोग, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मिलता है आगे जाके। स्टार्टिंग में अलोन फील होता है बट आगे जाके कनेक्शन बहुत अच्छे आते हैं। ओके। एंड आप बुक्स बुक्स पढ़ते हो या सुनते हो या कुछ? बुक्स रीड करता हूँ बेसिकली, कौन से सुनता थोड़ा बुक्स कम है। कौन से बुक्स आप पढ़ते हो? रिच डैड पुअर डैड हो गए, अभी करंटली मैंने स्टीव जॉब्स की भी रीड की थी। उसके बाद में अपना ये हो गया, वर्जिन कंपनी आपने नाम सुना होगा, हाँ, एयरलाइन वर्जिन वर्जिन हो मीडिया, गया। हाँ वर्जिन मीडिया, उसकी वर्जिन उसका एयरलाइंस। ऑटोबायोग्राफी अभी रीड किया है मैंने, रिचर्ड साइकोलॉजी ऑफ ब्रांसन करके, मनी, आई या थिंक। रिचर्ड ब्रांसन करके। करेक्ट करेक्ट। साइकोलॉजी मोस्टली आई प्रिफर कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मोस्टली चूज करता हूँ। मोस्टली नॉन फिक्शन काइंड ऑफ। या नॉन फिक्शनल, यस। ऑसम ऑसम। एंड आप लिखते हो? बहुत कम एक्चुअली, मैंने ओके अभी अभी स्टार्ट किया है मेरा ओके। बुक लिखने के लिए। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, स्मिथ। थैंक यू सर। एंड आप कुछ क्रिएट करते हो, जैसे कि लिखते, आप समझो बुक तो पढ़ते हो, या लिखते हो थोड़ा बहुत, और कुछ क्रिएट करते हो आप ऑन योर ओन? क्रिएट मतलब कैसे, मतलब रिटर्न फॉर्म में और समथिंग इनोवेशन और लाइक दैट? इट कुड बी ड्राइंग और इट कुड बी डूइंग समथिंग क्रिएटिव। ओके, या सो एक्चुअली आई लाइक ड्राइंग एंड म्यूजिक ओके। ऑल्सो। हम्म। मैंने म्यूजिक के क्लासेस भी लिए, ओके। सिंगिंग के एंड गिटार के। सो समटाइम जैसे फ्री टाइम मिला तो कुछ ट्यून बनाना है, या फिर कुछ हम्म। सॉन्ग्स में थोड़ा रिदम वगैरह सेट करना है, तो वो जैसे टाइम मिलता है वैसे वो करता हूँ। एंड ड्राइंग भी फॉर एन मूड चेंज के लिए, ओके मतलब वीक में कभी तो भी एक बार हो गया, या तो वो मेरा एक ओके ऐसा टाइम है जिससे मूड इजी होता है थोड़ा, ड्राइंग एंड सिंगिंग। ओके, ऑल राइट। एंड ओके। एंड आपका आपका जो जर्नी रहा है अब तक, उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? ओके, सो सो चैलेंजेस तो बहुत है मतलब उसको कम टाइम में तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बट चैलेंजेस जैसे आते हैं ना, मेरा बिगेस्ट चैलेंज था मेरा फैमिली, हम्म। क्योंकि और मनी, ये दोनों चीज़ बहुत, फ्रॉम अ मिडिल क्लास और फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, करेक्ट। आपको कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। और जैसे आपने कुछ अलग डिफरेंट करने का ट्राई किया हम्म। तो आपके ऊपर सब हंसेंगे। हम्म। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे जो छोटे थे ऊपर हंसते थे कि हम्म। क्या बोल रहा है, कभी डस्टबिन बात कर सकती है, कभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक टाइम था, मतलब वो सबसे डिस्टर्बिंग टाइम था कि ठीक है, कोई ट्रस्ट नहीं है वगैरह कुछ ये नहीं, बट हंसो मत आप लोग, और आइडिया कैसा भी हो उसको एग्जीक्यूशन में लाना वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में करेक्ट। जब मैंने एक प्रोटोटाइप बना लिया, उसके बाद वो आदित्य ठाकरे सर के पास भी एक बार जाके आया था, दिखाया, जैसे माझी वसुंधरा अवार्ड भी वहाँ पे ही मिला था। बट उसके बाद भी मैंने अराउंड 300 इन्वेस्टर्स, 300 प्लस होंगे एक्चुअली, उनसे मैंने लॉकडाउन में अराउंड 6 मंथ कंटिन्यूसली सबको कॉल किए थे, सबसे अपडेट वगैरह, बट सबसे साइड से रिजेक्ट ही आया था। और उनका मतलब रीज़न यही था कि एक स्टार्टअप है ठीक है, बट वो एक सोशल वर्क के लिए, तो हम सोशल वर्क के लिए किसी को फंड नहीं करेंगे, आपका प्रॉफिट हो ना हो दैट डजंट मीन टू देम, बट हम वर्क नहीं करेंगे उसके लिए। सो वो भी एक थोड़ा बुरा लगा कि अगर कोई हम्म। क्रिएट कर रहा है आपकी सोसाइटी के लिए, उसको भी आप सपोर्ट करना चाहिए। तो करेक्ट ये दो करेक्ट। तीन चीज़ें थे कि जो बहुत डिस्टर्बिंग थे लाइफ में, बट ऐसे हर्डल डिस्कस करने के तो बहुत सारे हर्डल्स आए, नए नए प्रॉब्लम्स। मतलब मैंने लिटरली मेरे घर के सॉकेट भी बहुत से बार जलाए थे, उसके बाद में मतलब बहुत बड़ा, बहुत लंबा लगेगा उसके लिए टाइम। अच्छा। एंड जैसे कि आपने बोला कि ऑलमोस्ट 300 प्लस इन्वेस्टर्स ने आपको रिजेक्ट किया, यस। तो आपने हैंडल कैसे किया रिजेक्शन? सर एक्चुअली बहुत से बार मैं रोया भी, हम्म। वो सर अच्छा भी नहीं लगा, पर ठीक है, मतलब एक मोटिवेशन था कि हाँ, अगर मैं मतलब सब घर में इतना ये मिलने के बाद, सबके नहीं नहीं बोलने के बाद, हंसने के बाद बना सकता हूँ एक डस्टबिन, तो आगे जाके कुछ तो होगा। वो एक छोटा सा एक मोटिवेशन था। करेक्ट। फिर उसको लेके फिर मैं मेरे, जैसे मैंने आपको बोला, अरविंद सर थे, उनके पास गया था।
तो उन्होंने मुझे राखी मैम से कनेक्ट करवा के थे, जय हिंद कॉलेज में है वो, डॉक्टर राखी शर्मा। एंड फिर वहाँ से मेरा आगे जाके अभी तक का जितना जर्नी है वो अच्छे से चालू है। करेक्ट, ओके। एंड आप अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहोगे, यहाँ पे कुछ बोलना चाहोगे रिलेटेड टू योर बिजनेस, या कुछ मैसेज ऑडियंस के लिए? ये मतलब मैसेज ऐसा है कि फॉरेन, अगर डस्टबिन के रिलेटेड देखें तो मैसेज ही इतना है कि अगर आप कौन से भी एरिया से हो, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री सिटी कहाँ से भी आओ, तो आपको आपका जो गार्बेज है, जैसे आजकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए, तो जो गार्बेज है वो आपको प्रॉपरली आपका वेट एंड डायर गार्बेज सेपरेट कर देना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। वो जो भी क्लीनर्स है, जो रोड क्लीन करते हैं या फिर जो आपके घर तक आते हैं, उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो भी एक अच्छा ही काम कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब होता ऐसा है कि हम हमेशा बोलते हैं कि कचरा वाला आया, एक्चुअली दे आर और क्लीनर्स, लोग क्लीन करते हैं। बट ठीक है, जो पहले से आगे वैसा है। सो आपको अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए और उसको और फैलाना चाहिए। मतलब अगर एक किसी को पता है कि कौन से इसमें कौन सा गार्बेज डालना चाहिए, तो वो आगे क्रिएट हो सकता है। एंड रिलेटेड टू सोप, एक्चुअली सोप भी एक स्किन प्रॉब्लम से आया था। मुझे एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम है जिससे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहाँ से वो एक आइडिया आया था। हम्म। तो वो एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम कैसे हम कम कर सकते हैं नेचुरल वेज में। बिकॉज जो भी अपने जूने मतलब पुराने बुक्स है उसमें बहुत से ऐसे लिखे मतलब लिखा हुआ है कि आप ये यूज़ करोगे, जैसे फॉर नीम और सम हल्दी मिक्स करके यूज़ करोगे तो उससे आपका स्किन प्रॉब्लम जल्दी क्योर होगा। तो हमने वही मेथड यूज़ करके सब कुछ बनाया। करेक्ट। या मतलब आज उसका सेल थोड़ा कम है, बट वी आर ग्लैड कि मतलब वो स्टार्ट हुआ था सितंबर 22 में। एंड अभी तक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है एंड इज ग्रोइंग डे बाय डे। सो ग्रेट। आप अपना स्किन का भी इतना ही ध्यान रखो, आपका सोसाइटी सोसाइटी का भी ध्यान रखो। करेक्ट। ये एक करेक्ट। मैसेज है। श्योर, थैंक यू स्मिथ। एंड ऑल्सो आपका एम क्या है, या आपका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या सोच रहे हो? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? क्या करना चाह रहे हो आप? सो अभी तो हमारा करंट प्लान यही है कि डस्टबिन और साथ में जो सोप है उसको और थोड़ा आगे बढ़ा के लेके जाए। सोप में अभी हमने प्लान किया है कि हम उसमें शैम्पू, फेस वॉश वगैरह धीरे धीरे ऐड करें। बट इट विल टेक अ टाइम अराउंड 6 मंथ और वन वन ईयर, बट वो डेफिनेटली होगा। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग कि डस्टबिन, मतलब इंडिया में अभी तक इतना ये नहीं है डस्टबिन के रिलेटेड। मतलब स्मार्ट डस्टबिन क्या होता है लोगों को पता नहीं। मतलब ऐसा भी जब डस्टबिन स्टार्ट हुआ था इंस्टॉलेशन का, तो बहुत से करेक्ट। बार ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग ये भी बोलते कि चोरी हो जाता है। हम्म। नासिक में मैंने ट्राई किया था लगाने का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप करके। हम्म। तो उनका बोलना ऐसा था कि लोग सोलर पैनल, उसके बाद में नीचे से कि कुछ हार्डवेयर वगैरह होंगे तो वो भी उठा के लेके जाते हैं। सो इंडिया में आज के टाइम पे कुछ आप नया डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसको सिक्योरिटी हम्म। थोड़ा कम है। करेक्ट। सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल डेफिनेटली वर्क इन इंडिया सम। आज नहीं तो कल होगा वो। करेक्ट। करेक्ट। मुझे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है कि चलेगा। ऐसे नहीं कि आप हार मान रहे हो। ये बहुत बहुत अच्छी चीज देखी। एंड ऑल्सो आप मतलब आप किसी चीज में, ये क्वेश्चन है कि आप कोई चीज में, या आपका कोई मतलब प्लान था, लाइक एनी प्लान और एनीथिंग विच यू बीन प्लानिंग टू डू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट यू आर नॉट एबल टू डू, ऐसे कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, एक्चुअली प्लान था, मतलब आई लाइक म्यूजिक बहुत ओके। ज़्यादा। ओके। ओके। सो उसके रिलेटेड मैंने मेरा कैसियो, गिटार, माउथ ऑर्गन, उससे तबला, ये सब सीखा मैंने। बट प्लान था कि अच्छे से हम एक बैंड क्रिएट करें। हम्म। उसमें मैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स वगैरह हम सब साथ में मिलके करने वाले थे। ओके। ओके। बट आज तक वो प्लान कभी हुआ नहीं। एंड वी आर ओके। जस्ट वेटिंग कि कभी तो भी हो वो प्लान भी। ओके। क्योंकि ओके। वी रियली लाइक म्यूजिक एंड हमने साथ में मिलके 2-3 सॉन्ग्स भी क्रिएट किए थे। ओके। ओके। बट ठीक है, सब सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि वो अभी तक चालू है प्लान। ओके। तो समझो इन केस कुछ सॉन्ग बन जाते तो आप अ, कहाँ पे प्रमोट करोगे? मतलब यूट्यूब पे डालोगे, क्या प्लान क्या है? करंटली तो यूट्यूब ही है, बिकॉज हम्म। मोस्ट ऑफ द व्यूज यूट्यूब से ही आते हैं आजकल, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ओके। ओके। सो बेस्ट ऑलराइट। प्रमोटिंग थिंग इज दैट ओनली यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अच्छा, म्यूजिक, आई थिंक म्यूजिक के लिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म भी जैसे कि पॉडकास्ट है, मतलब हाँ, स्पॉटिफाई है।
या फिर आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो पे भी करते हैं आई थिंक, पे करते हैं। स्ट्रीम्स पर स्ट्रीम पे कुछ पेमेंट करते हैं। तो मेरा एक या चैलेंज है आपको कि या डेयर आप बोल सकते हो कि इन द नेक्स्ट से 24 hours आई वांट यू टू प्रॉब्ली मेक अ सॉन्ग विथ योर नहीं, फ्रेंड्स। एक्चुअली आई कैन मेक अ रिदम, मतलब एक आपको हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक बना के दे सकता हूँ। लिरिक्स हम्म वगैरह का काम मेरे फ्रेंड्स देखते थे, बैकग्राउंड हम्म म्यूजिक का काम मेरा था। सो सो द थिंग्स विच और यू नो जो आप चीज इतने टाइम से नहीं कर पाए, तो मेरा एम भी यही है कि मैं लोगों को पुश कर सकूं उनका बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। दो आप ऑलरेडी हैं इस लेवल पे, बट स्टिल एक मतलब एक चैलेंज या डेयर आप बोल सकते हो कि आपको पुश करने के लिए कि यू परफॉर्म या डू दिस थिंग विच यू हैवंट डन फॉर सो लॉन्ग। प्रॉब्ली आपको 24 hours का टाइम देता हूँ, एंड यू हैव टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। ओके, यूट्यूब। या रिदम हो सकता है या दोस्तों के साथ हो सकता है या कुछ भी, बट 24 hours में आपको ये करना है। या ये एक आई विल चैलेंज ट्राई है। डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। ठीक है, ठीक है, एंड आई वांट यू टू टैग मी ऑल्सो या once it is डेफिनेट done. श्योर। You can tag me on LinkedIn या श्योर, आई विल टैग and यू। I'll be the happiest. या आई विल डेफिनेटली टैग यू। श्योर स्मिथ। सो मैं देख रहा हूँ और कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं। हम्म। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग, श्योर श्योर प्लीज। कि जो आप कर रहे हो, जैसे हम जैसे मिडल और स्मॉल स्टेप, मतलब स्टार्टअप्स के लिए बोलो, नहीं तो एंटरप्रेनर्स के लिए बोलो, आई रियली थैंक यू कि आप करते रहो आगे। एक्चुअली बहुत से ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज है जिनको श्योर श्योर प्रमोशन बोलो या फिर चांस मिलना चाहिए एक आगे जाके, उसके लिए आपको रियली थैंक यू। श्योर श्योर, वेलकम स्मिथ। मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। लिंक्डइन पे तो ज्यादातर मेरा रिक्रूटमेंट का ही था, एंड बहुत टाइम से मुझे था पॉडकास्ट बनाने के लिए। एंड जैसे कि बोला, बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बोला, एंड बट हुआ नहीं, एंड देन मैं बोला अब खुद से ही स्टार्ट कर लेते हैं। या एंड स्टार्ट किया, एंड ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस हैं, थोड़ी गलतियां होंगी, या वो तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। एंड बट इसको अलग लेवल पे ही पहुंचाना है, बस यही मेरा एम है। डेफिनेटली, आपको जब एंड भी मेरा कुछ भी हेल्प लगे, यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली। आपको अपना श्योर नंबर भी होगा तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर श्योर सकते हो, कोई इशू नहीं। श्योर श्योर, डेफिनेटली स्मिथ। एंड और एक चीज मैं भूल गया कि आर देर एनी कॉमन ग्राउंड्स जहाँ पे हम दोनों कोलैबोरेट करके कुछ बना सकते हैं? इट कुड बी वन पोस्ट या वन वीडियो या कुछ भी एक चीज के लिए वी कुड प्रॉब्ली कोलैबोरेट फॉर से 2-3 घंटा, 1-2 घंटा जो भी है। या आपको डेफिनेटली। लगता है कुछ बना सकते हैं? या डेफिनेटली, एक्चुअली वी कैन मेक, मतलब जैसे एक आजकल यूट्यूब पे मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, जो हम्म सिर्फ यूट्यूब बोला, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ कभी कभी, तो लोग सिर्फ है ना, आप एंटरप्रेनर हो ऐसा बताते हैं एंड आपके पास बहुत सा पैसा आ जाता है, हम्म इसको लग्जरी कार्स वगैरह, एक्चुअली वो सब झूठ होता है। आप कितना भी ट्राई कर लो, लग्जरी कार्स वगैरह आप ले सकते हो एक बड़े एंटरप्रेनर बनने के बाद, बड़ा स्टार्टअप खोलने के बाद, बट उसके पीछे का जो जर्नी है वो एक्चुअली कोई दिखाता नहीं। जस्ट मतलब जितना हम्म मैंने देखा है, सब शो ऑफ करने में आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर आपके पास टाइम है हम्म और आपके पास अगर टीम, मतलब और दो तीन इंटरप्रेनर्स वगैरह होंगे, सो वी कैन जॉइंट और वी कैन मर्ज ऑल एंड वी कैन टॉक अबाउट द पास्ट स्टोरीज, उनके प्रॉब्लम, जिससे आगे के जो करंट एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको थोड़ा सीखने मिले और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। क्या पता, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है वो उसकी भी हो सकती है, हम्म सो दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व। आई थिंक वही लोग सपना दिखाते हैं या और बट फिर उस पे रिएक्ट मतलब क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग है हिंदी का, एंड वो थोड़ा वल्गर है, वो नहीं बोलना चाह रहा मैं। सपना दिखाता है एंड देन बीप, जो भी है। या तो सपना बताते हैं एंड देन वो एक्चुअल स्ट्रगल नहीं बताते। वो करेक्ट। तो है एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक ये जर्नी एंजॉय करना चाहिए हमको, जो भी है स्ट्रगलिंग का या जो भी है,
इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत सारे डाउन्स रहेंगे, ज्यादातर डाउन्स, डाउन से होते बट हैं एंड एंजॉय मिस्टेक्स करना भी चाहिए। बहुत, या और मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं एक्चुअली, हर मिस्टेक में एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। करेक्ट करेक्ट, राइट स्मिथ। मतलब एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी देखा था, यूट्यूब पे ऐड आता था बहुत से बार कि कोई तो एक सर है जो बोलता है कि मैं बिजनेस आपको सिखा सकता हूँ। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इस बिजनेस को सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखना है, वो आप वो जर्नी में आप खुद सीखोगे धीरे धीरे। बट करेक्ट। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे यूट्यूब पे ऐड और रन कर रहे हैं कि हम बिजनेस आपको सिखा देंगे एंड दे चार्ज। हम्म। सो एक्चुअली एक्चुअली दैट इज नॉट अ वे, मतलब मेरे हिसाब से कि वो हम्म। राइट वे नहीं है कि आप लोग से पैसे कैसे कमाओ। बट देखते हैं हम्म। आगे। करेक्ट। आई थिंक यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, आई थिंक ये सारे क्लिक बेट होते हैं। अ, हाँ बस व्यूज लाने के लिए। थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत नहीं भी होंगे, थोड़े बहुत जेन्यून होंगे। हाँ हो बट सकते हैं मतलब। मैं इसके साथ में ट्रेडिंग भी सीख रहा था, तो या इस चीज के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे लोग के, आई ऑन 10,000 रुपीज इन 1 मिनट, आई ऑन। हाँ तो ये आई थिंक इसमें ग्रीड आ जाता है आदमी को, तो बोलता है चलो इसमें क्लिक करके देखते हैं। तो 10,000 अर्न अर्न नहीं होते, बस 10,000 का लॉस हो जाता है उसमें लॉस हो जाता है। लोगों का। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट कुछ ट्रूथफुल लिखना चाहिए, आई थिंक इंस्टेड ऑफ या दैट मतलब कुछ कुछ आप बेटर लोगों को, लिखना चाहिए। या मतलब बहुत से लोग ब्लफ कर रहे हैं आजकल फॉर जस्ट फॉर अर्निंग सम मनी। आप करेक्ट किसी को करेक्ट ब्लफ कर रहे हो, दैट्स नॉट करेक्ट व्हाट आई थिंक। करेक्ट। बट जितने मतलब लोग क्लिक क्लिक बेट करते हैं, आई थिंक इतने जेन्यून भी लोग हैं यहाँ पे। हाँ होंगे, मतलब जेन्युइन, मतलब जैसे वही है ना, मतलब हर कॉइन के जैसे दो साइड होते हैं। करेक्ट। तो इट कैन बी ऑल्सो कि दो साइड हो गए वहाँ पे। बट हम्म। मोस्टली अपन जो देखते हैं मतलब व्हाट वी अट्रैक्ट टू इज दैट लग्जरी लाइफ और समथिंग हम्म। एंड वी टेक अ रॉन्ग डिसीजन देयर। करेक्ट करेक्ट। मैंने एक बार आई थिंक कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के इसमें मेरे फ्रेंड ने बुलाया था, मुझे सीसीडी में बुलाया था, कैफे कॉफी डे में। ओके। वो कोई सर आते हैं, एंड फिर सपने दिखाते हैं कि मेरे पास फेरारी कार है, ये मेरा पहला चेक था 10 लाख रुपए का, फिर ये था फलाना ढिमका, कुछ कुछ बता के फिर बोलते हैं कि आपको ये कोर्स लेना है, आपको ये लेना है, एंड आप इतने लोगों को रेफर करोगे तो आपको इतने पैसे आपको मिलेंगे। तो या ये भी बहुत देखा है, बट मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोला मेरे समझ समझ के बाहर है भाई, मुझे नहीं करना है एक्चुअली इसमें हमारे भी। साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। मैं नासिक में था 11 12 के लिए हॉस्टल में। तो हम्म। वो टाइम पे ना एक 12 12 के बोर्ड के पहले एक कोई तो सर आए थे, उन्होंने वेबिनार रखा था। इट वाज फ्री, सो हम गए थे देखने के लिए, मतलब हॉस्टल में ही बैठे थे तो सोचा कुछ तो जाके देख के। सो इट वाज लाइक कि फर्स्ट दे गिवन देयर इन्फॉर्मेशन कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, और देन दे आस्क कि आप कुछ तो अमाउंट पे करो 16 to 17,000, हम आपको उसमें एनरोल करेंगे। एंड उसके बाद में आपको सिर्फ आगे जाके उनको कस्टमर क्रिएट करने हैं एंड एक चेन बनाना है। एक्चुअली और वो एक वो बिजनेस नहीं आपको सिर्फ बता रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। उन्होंने ऐसे सपने दिखाए थे ना कि मेरे पास मर्सिडीज, एक्चुअली वो आए भी थे मर्सिडीज में, अभी उनके पास है नहीं है वो पता नहीं। बट मर्सिडीज में आदमी आ रहा है कोट वगैरह सब डाल के, एंड हम 12 के करेक्ट स्टूडेंट्स। करेक्ट तो करेक्ट। खैर मैंने भी और भी बहुत सारे देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स वगैरह, एंड एनी कंक्लूडिंग मैसेज उसमें आप देना चाहते हो, और कुछ? कंक्लूडिंग मैसेज मतलब यही होगा कि आप कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाओ फाइट करते रहो। बिकॉज ये जर्नी में कौन सी भी जर्नी जाओ, कौन से मतलब अगर आप जॉब करने जा रहे हो जॉब में जाओ या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि कौन से भी फील्ड में जाओ, आपको स्ट्रगल करना है, आपको फाइट करना है। बट द थिंग इज कि आप रुको मत वहाँ पे, आप कंटिन्यूस प्रोसेस में जाते रहोगे ना, तो आपको सक्सेस आज नहीं तो कल परसों मतलब एक साल बाद क्यों ना हो पर मिलेगा। सो यू शुड बी कंटिन्यू। करेक्ट दैट्स माय। करेक्ट। कंसिस्टेंट रहना है उस चीज में। या कंसिस्टेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, या जो भी लोग हैं, आई थिंक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हम। हाँ। आई थिंक हमको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए। जिम या में और भी अगर जाते हैं
तो जो 2-4 दिन या 5 दिन, एक वीक के बाद हम देखते हैं कि नहीं आया, मसल नहीं मसल्स आया है भाई, तो छोड़ दिया। छोड़ दिया बस। आई थिंक ये दिक्कत है नहीं आई एक्चुअली थिंक। हम्म। व्हाट आई थिंक इसके पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, मतलब आजकल के बच्चों को है ना, मतलब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उनको यूट्यूब मतलब मोबाइल पे हो गया या फिर सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे कि जो दिखाते हैं कि हमें इंस्टेंट सक्सेस मिल गया। एक्चुअली करेक्ट। दैट्स नॉट द ट्रूथ। सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाता है बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग और समथिंग एनी अदर रीजन की वजह से भी। बट द फैक्ट इज कि 99 100% में से 1% लोग ऐसे हैं जिनको उनके हार्ड वर्क तो कुछ लक के वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल गया। बाकी करेक्ट। 99% लोग स्ट्रगल आज भी कर रहे हैं एंड दे करेक्ट। आर करेक्ट। कंसिस्टेंट। सो यू शुड ऑल्सो। करेक्ट। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, नहीं स्लो मिल जाता। प्रोसेस है सक्सेस का, आई थिंक स्लो प्रोसेस है, एंड या उसी प्रोसेस में जाना चाहिए। एंड जितना स्लो रहेगा आई थिंक इतना बेटर रहेगा, इतना स्टेबल बेटर भी ऑप्शन। रहेगा आई थिंक। करेक्ट। एब्सोल्युटली स्मिथ। तो आई थिंक इतने ही सवाल थे मेरे पास स्मिथ। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एंड आई विश प्रॉब्ली और ज्यादा कॉन्वर्जेशंस हो हमारे फ्यूचर में। एंड या कनेक्टेड रहिए डेफिनेटली। आप लिंक्डइन पे। कुछ डेफ श्योर। मैं हेल्प कर सकता हूँ, या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ भी है तो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट या ऑन दोज लाइंस अगेन स्मिथ। करेक्ट करेक्ट, मतलब आपको जब भी कनेक्ट करना हो आप सिर्फ एक कॉल कर देना। आई विल बी श्योर ऑलवेज अवेलेबल। श्योर श्योर, डेफिनेटली स्मिथ। सो थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कुछ अगर है आपको बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। कुछ मतलब जैसे एक्चुअली डिस्कशन तो वही है अपना स्टार्टअप। नया तो कुछ है ही नहीं बट करंट मतलब ऐसा बोलना है कि अगर आप एक फील्ड चूज करते हो, फॉर एन एग्जांपल आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, हम्म। तो आपको बाकी के फील्ड के भी नॉलेज चाहिए और आपको साथ में साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आप कॉमर्स फील्ड के तो आपके पास अब जो मैं मेरे एरिया में आज देखता हूँ, मेरे एरिया में ऐसे बहुत से बच्चे जिनको कंप्यूटर चलाना अभी तक नहीं आता है एंड दे आर ग्रेजुएटेड। करेक्ट। करेक्ट। तो हम्म। आपको अगर आप स्मॉल टाउन से तो आप वो यूट्यूब से सीखो, मोबाइल से सीखो, बहुत से ऑप्शन है। और आप बाहर में हो मतलब टायर वन सिटी में हो या फिर बड़े सिटी में हो, तो आप वहाँ वहाँ मतलब स्टार्ट तो भी करो कुछ ना कुछ नया करने का। नॉट ओन मतलब आप स्टडीज में मत आगे रहो, स्टडीज हम्म। छोड़ के बाकी जैसे म्यूजिक हो गया, आपको डांस अच्छा लगता है, डांस कुकिंग एनीथिंग, हम्म। और आप थोड़ा थोड़ा सब में रहो। करेक्ट। दैट विल रियली हेल्प। करेक्ट। इस चीज से मुझे और एक क्या बोलते हैं, एक एक पैराग्राफ याद है। मैंने एक जो बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी की, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके। हाँ। तो उसमें आई थिंक ऑथर ने बोला था इट्स रिलेटेड टू एटीट्यूड, के करेक्ट। जो भी सिचुएशन हमारा है, उसको ब्लेम मत करो, उस इंस्टेड ऑफ दैट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, या ताकि आप आगे बढ़ सको। आप सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सिर्फ ब्लेम करते रहोगे, देन आप वही सिचुएशन में रहोगे। करेक्ट अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करूंगा, देन आई थिंक आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। करेक्ट, यू कैन टैकल एनीथिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स आई थिंक एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आई थिंक हमको यूज करना इम्पोर्टेंट चाहिए। रोल होता है। करेक्ट। करेक्ट। या एक्चुअली एब्सोल्युटली बहुत स्मिथ। से डॉक्टर्स भी आजकल होम्योपैथी डॉक्टर्स भी बहुत से हैं जो अफर्मेशन से कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं एंड ऑल। करेक्ट। करेक्ट। एक्चुअली दैट रियली हेल्प्स। हम्म। व्हाट वी कैन से। राइट स्मिथ। मतलब थिंग ओवरऑल थिंग इज कि आप जितना मेहनत करोगे, इतना हार्ड वर्क करोगे, आपको हम्म। इतना सक्सेस मिलने ही वाला है। तो उसको टाइम तो लगेगा बट मिलेगा डेफिनेटली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्मिथ, टोटली अग्री। ठीक है देन स्मिथ, ग्रेट कॉन्वर्जेशन विथ यू। एंड let's try to connect again on some common grounds, and कुछ है मेरे लायक तो आप बताना, आप भी पिंग डेफिनेटली। कर सकते हो। एंड ठीक है, ऑल राइट देन, बस इतना ही। डेफिनेटली आप मिलो ठीक है। कंटिन्यूसली। आप श्योर श्योर। बैंगलोर में रहते हो राइट? बैंगलोर में रहता हूँ, आप कहाँ पे रहते हो? मैं महाराष्ट्र, जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। जलगांव, अच्छा अच्छा। माय डैड इज फ्रॉम मुंबई।
ओके। I keep visiting Mumbai. So in या fact, डेफिनेटली, अगर आए तो मुझे बोलना, मेरा I'm हॉस्टल I'm मुंबई में planning है। I'm planning to come next month. So या let's see if we डेफिनेटली। could meet and probably do something there. Let's see. एक्चुअली आई एम मतलब नेक्स्ट मंथ में मैं मुंबई जा रहा हूँ फॉर माय हायर स्टडीज MBA। अच्छा अच्छा, ओके, आई विल बी देयर ओनली इन नाइस। हॉस्टल ओनली। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। लेट्स सी, डेफिनेटली। कुछ कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, क्रिएटिव करते हैं। चलेगा। हम्म। ठीक है, डन, चलो स्मिथ। या चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर बाय। बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। या थैंक टू यू ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।